बात की थी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जो प्लांट ब्रीडिंग के मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में। तो हमने पेडिग्री मेथड पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद बैक क्रॉस मेथड भी पढ़ लिया था, ठीक है। हमारा तीसरा मेथड था बल्क मेथड। तो अब देखिए ये बल्क मेथड होता है ना, इसको दिया था सबसे पहले नेल्सन ने सबसे पहले दिया था नेल्सन ने, ठीक है। अब देखिए ये जो बल्क मेथड होता है ना वो डिट्टो किसकी तरह होता है, मास सिलेक्शन मेथड की तरह। किसकी तरह? मास सिलेक्शन मेथड की तरह। इसमें क्या होता है, हम एक बड़ी सारी कम्युनिटी में से प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं और उनके बीजों को क्या है एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगाते हैं, ठीक है। फिर उनमें से सुपीरियर सेलेक्ट करते हैं और ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं बार बार, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही मेथड होगा कि हमने पहले एक बड़ी सी कम्युनिटी, बड़ी सी पॉपुलेशन में से प्लांट्स को सेलेक्ट किया, उन प्लांट्स के क्या है बीजों को इकट्ठा किया, मिक्स किया और उनको नेक्स्ट जनरेशन से लिए लगा दिया। और ये प्रोसेस हम क्या है 6 से 7 साल तक रिपीट करते जाते हैं। उसके बाद हमें 7वें साल में हमारी सुपीरियर वैरायटी मिल जाती है और इस पूरे दौरान हम F6 तक जनरेशन की स्टडी करते हैं। F6 यानी हमें 7वें साल में F6 जनरेशन मिल जाती है, जिसमें से हम सुपीरियर प्लांट को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में भेज सकते हैं। तो आप इसमें सिर्फ 2-4 मेन पॉइंट लिख लीजिए कि इसकी जो इसका सबसे पहले यूज या इसकी डिस्कवरी या ये मेथड, दिस मेथड इज गिवन बाय नेल्सन 1808, ठीक है। इन दिस 6 to 7 years are used and F6 generation are studied। बस ठीक है, ये मेथड है नेल्सन ने दिया था और इसमें 6 से 7 साल का समय लगता है। 6 से 7 years है वो यूज होते हैं इन विच F6 जनरेशन आर स्टडी। और ये बिल्कुल मास सिलेक्शन की तरह है, तो आप इसकी जो स्टेप्स हैं और जो मेरिट्स डीमेरिट्स और वो सब है वो मास सिलेक्शन से देखेंगे। इसके 3 मेन पॉइंट थे जो हमने लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे हो गए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। अब उसके बाद हमारी बात करें तो हमारे पास आते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग के उन मेथड्स को पढ़ेंगे जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है इनब्रीड लाइन, ठीक है, इनब्रीड लाइन मेथड। सेकंड है हमारा मास सिलेक्शन। थर्ड है हमारा रिकरेंट और हमारा फोर्थ है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे 4 मेथड है या 4 मेथड हैं, इनब्रीड लाइन मेथड, मास मेथड, रिकरेंट मेथड और हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 मेथड है हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होते हैं। जिसमें से देखिए ये जो मास मेथड है ये सेम वही वाला मेथड है, ठीक है।
तो आपको बल्क मेथड और ये वाला मास मेथड, इन दोनों में उसी को कॉपी करना है, ठीक है। तो हम हमारा पहला मेथड लेके चलते हैं, इनब्रीड लाइन। तो सबसे पहले तो ये जो मेथड है आपने नोट कर लीजिए, ये जो मेथड है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये जो मेथड है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होता है, जैसे मक्का हो गई हमारा, और हमारी तरबूज, वाटरमेलन, उन सब के लिए क्या है ये मेथड यूज किया जाता है, इनब्रीड लाइन मेथड। तो हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होता है। इनका हम एग्जांपल ले तो मक्का, वाटरमेलन हो गया, कॉटन हो गया, इन ये हो गई हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जांपल। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें जो हमारी प्रोजेनी मिलेगी वो हेटेरोजाइगस टाइप की होगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए प्रोजेनी है होमोजाइगस ना होकर हेटेरोजाइगस टाइप की होगी। अब हम इसके स्टेप्स की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, किसी भी हम पॉपुलेशन से, मिक्स पॉपुलेशन से हम क्या है पौधों को ले आएंगे, ठीक है, और डिजायरेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम पौधों को छाटेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको उठा के ले आएंगे, उठा के नहीं लाएंगे, चुन कर लाएंगे, चूज करके लाएंगे। उसके बाद हमारे क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है इसमें क्या है, हम पहली बार, ठीक है, हम जो सेलेक्ट करके लाए हैं पौधे उनमें क्या है, हम पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद में हमें जो पहली प्रोजेनी मिलेगी, हमारी F1 जनरेशन मिलेगी, फर्स्ट प्रोजेनी मिलेगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बीजों को हम क्या है उगाएंगे। उसके बाद हम 8 सालों तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। हम पहले साल उनकी क्या सेल्फिंग करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, उसके बाद हम क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्रोसेस लगभग नहीं, ये प्रोसेस 8 सालों तक चलती है हमारी ये। फिर 8वें साल में जब हमें F7 जनरेशन मिलती है, उसमें से हम सुपीरियर को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में हम उनको भेज देते हैं, ताकि हम उसके डिजायरेबल कैरेक्टर्स की टेस्टिंग हो सके और उसको एक नई वैरायटी का नाम मिल सके। तो ये है हमारी, हाँ तो देखिए अब हम इसके अगर स्टेप्स की बात करें या हम इसके बारे में अगर हम इसके बेसिक लिखे, तो फर्स्ट तो हमारा ये हो जाएगा कि सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज होती है इसके अंदर ये प्रोसेस 8 से 9 साल तक चलती है, या इस प्रोसेस में 8 से 9 साल यूज में आ जाते हैं, या हम लिखें कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ठीक है, ये प्रोसेस 8 से 9 सालों तक चलती है, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स में से हम, ठीक है, हम कोई भी, एक मिनट आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल हमारे वाटरमेलन, ठीक है, कॉटन और मेज, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, कोई भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ले लेंगे, ठीक है। देखिए हम ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज करें तो हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स लेंगे, उसको मिक्स पॉपुलेशन के हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, प्लांट्स को, किसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स को हमने क्या किया है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया है,
अब हम उन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स को मिक्स्ड पॉपुलेशन में लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले सिलेक्टेड प्लांट्स या सिलेक्टेड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है, सिलेक्टेड, ये हम स्टेप्स कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सिलेक्टेड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स आर ग्रोन इन मिक्स्ड पॉपुलेशन, अब मिक्स्ड पॉपुलेशन में लगा दिया, और क्या होगा, अब हम इसमें से डिजायरेबल प्रोजेनीज आएंगी इनकी, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, पहले इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, उसके बाद में इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया था। इसमें फर्स्ट जो है हमारी क्या है, पेरेंट है, इनमें पहली बार क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, उसके बाद जितनी भी बार करवाएंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सेलेक्टेड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है, एंड superior progeny are selected according to desirable characters. According to desirable characters, ठीक है। हमने क्या किया है, सिलेक्टेड प्लांट्स को, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स को हमने मिक्स्ड पॉपुलेशन के रूप में लगाया है, और उनकी सुपीरियर प्रोजेनी को डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोजेनीज है, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे। हमने क्या किया है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, प्रोजेनीज में हमने जो इनसे जो प्रोजेनीज मिली है उनमें क्या है, हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया है। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में हमें जो नई प्रोजेनीज मिलेगी उनमें भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, अब क्या हमें इनसे शीड्स मिलेंगी। हमें क्या है, इनसे शीट्स मिलते हैं। अब हम इन शीट्स को अलग अलग रोज में लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, शीट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट रोज में लगा दिया है। अब इन शीट से जो पौधे बनेंगे उनमें भी हम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाएंगे, ठीक है। क्या है, हमने बीजों को उगा दिया है अलग अलग रोज में। अब उन बीजों से जो पौधे मिलेंगे उनमें से हम सुपीरियर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। अब देखिए, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, अब वो 8 सालों तक चलेगी, ठीक है। और 9वें साल में जब हमें F8 जनरेशन मिलेगी, उस F8 जनरेशन को हम ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजेंगे।
ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए थे। अब हम हमारा तीसरा स्टेप लिखेंगे। हमने क्या किया, 8 सालों तक ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। अब इन 9th ईयर, ठीक है, अब 9वें साल में हमें कौन सी प्रोजेनी मिलेगी, F8 प्रोजेनी। हमें F8 प्रोजेनी मिल गई। अब इस F8 प्रोजेनी में से हम सुपीरियर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन विच सुपीरियर प्लांट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, सुपीरियर प्लांट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और send them to observation centers, ठीक है, हमने क्या किया है, अब इनको ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में भेज दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में भेजने के बाद नई वैरायटी को नाम मिल जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं देन a new name given to it, ठीक है, इसको प्रजाति को एक नया नाम मिल गया है एंड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, ठीक है, ये हो गई प्रोसेस। अब देखिए, अब ये जो मेथड है उसमें आप एक नोट लगा के लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक कंपोजिट और हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, ये क्या, ये मेथड सिंथेटिक कंपोजिट और हाइब्रिड वैरायटी तैयार करने के लिए यूज में किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एक बार वापस इस मेथड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1808 में नेल्सन ने इस मेथड के बारे में बताया या ये मेथड दिया। ये मेथड है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जैसे वाटरमेलन और मक्का, मेज, कॉटन, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो मेथड है इसमें हम 8 से 9 साल का समय लेते हैं, 8 से 9 साल तक का समय यूज होता है। और क्या होता है, ये जो हम F8 जनरेशन तक स्टडी करते हैं। तो हम देखें, तो देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या लिया हमने, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें क्या है, मिक्स्ड पॉपुलेशन में उनको लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पेरेंट प्लांट्स हैं। अब जो इन पेरेंट प्लांट से हमें प्रोजेनी मिलेगी ना, उनमें क्या है, हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे और इस सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद देखिए पेरेंट से जो हमें मिली है प्रोजेनी, उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है।
सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद हमें जो उनसे शीड्स मिलेंगे, उन शीड्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग रोज में उगा देंगे, ठीक है। अब उन शीड्स से जो हमें पौधे मिलेंगे उनमें से हम सुपीरियर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उन सुपीरियर्स के बीच में हम क्या करेंगे, वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस है 8 सालों तक चलती रहेगी और 9वें साल में जब हमें F8 जनरेशन मिलेगी तो उस F8 जनरेशन में से हम सुपीरियर्स को सेलेक्ट करेंगे, उनके शीड्स को कलेक्ट करेंगे और उन शीड्स को क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। अब टेस्टिंग के बाद में ऑब्जर्वेशन में इनकी टेस्ट हो रहा, अगर उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं तो क्या है, वो उन्हें एक वैरायटी को नया नाम मिल जाएगा और उसको क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मास मेथड आता है, अब देखिए मास मेथड और बल्क मेथड दोनों मेथड में कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों की प्रोसेस एक ही है। क्योंकि जब हम मास मेथड पढ़ रहे थे तो हमने एक स्पेशल लाइन लिखी थी ऊपर, याद है कि ये मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों टाइप की जो क्रॉप्स है उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में बल्क मेथड था उसमें आपको जो ऊपर 2-4 लाइन लिखाई थी उसको छोड़कर वो सारा मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट मेथड है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए मास मेथड, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसको भी आप वहीं से ही कॉपी करेंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिकरेंट मेथड। तो रिकरेंट मेथड भी क्या होता है, यूज होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। अब हम बात करें रिकरेंट मेथड की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस बात इसमें ना ये जो रिकरेंट मेथड है ये भी मास मेथड के लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें बस थोड़ी सी चीज अलग है। तो ये जो रिकरेंट मेथड है ये सबसे पहले दिया था शल ने, ठीक है, शल ने दिया था 1945 में। में ये मेथड भी ऑलमोस्ट मास मेथड की तरह ही होता है। इसमें भी क्या करते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उनको मिक्स्ड पॉपुलेशन की तरह लगाते हैं और उनकी भी जो हमें प्रोजेनी या शीड्स मिलते हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं। सेम जैसे मास मेथड में हम शीड्स को मिक्स करके लगाए थे, सेम इसी तरह रिकरेंट मेथड में भी हम क्या है, शीड्स को मिक्स करके ही लगाएंगे। तो देखिए रिकरेंट मेथड दिया था शल ने 1945 में, ऑलमोस्ट ये मास मेथड के तरह ही है, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, प्लांट्स को सेलेक्ट करके उसे मिक्स्ड पॉपुलेशन की तरह लगाएंगे, ठीक है। क्या है, हमने क्या है, सिलेक्टेड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स को मिक्स्ड पॉपुलेशन के रूप में लगा दिया है और उनसे जो प्राप्त शीड्स है उन्हें हमने नेक्स्ट ईयर के लिए उगा दिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप देखिए, तो ये शीड्स है ना,
उनसे जो प्लांट्स बनेंगे उसमें हम ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो शीड्स मिलेंगे उनको हम मिक्स करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो कर देंगे। फिर यही जो प्रोसेस है वो 6-7 सालों के लिए रिपीट होती रहेगी और 7वें साल में हमें क्या है, हमारा सुपीरियर प्लांट मिल जाएगा। क्या किया हमने, जो प्लांट बीजों से तैयार हुए थे उनमें से हमने सुपीरियर को सिलेक्ट कर लिया है एंड उनके शीट्स को देखिए उनमें हमने क्या किया है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होने दिया है। क्या किया हमने, हमने ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होने दिया है, ठीक है। अब क्या है, उनके हम शीट्स को कलेक्ट कर लेंगे। उनके शीट्स को मिक्स कर दिया है और उन्हें लगा दिया है। उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के लिए लगा दिया है। अब क्या है, ये जो प्रोसेस है वो 6-7 सालों तक रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो 6 से 7 साल तक रिपीट हो रही है। इन 7th ईयर हमें हमारा सुपीरियर प्लांट मिल जाएगा। आर ओपन ठीक है, हमने क्या किया, सुपीरियर प्लांट को प्राप्त कर लिया है। अब उसे क्या है, हम ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में भेज देंगे और नई वैरायटी मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्टेड प्लांट को मिक्स्ड पॉपुलेशन के रूप में लगा दिया है और उनके बीजों को प्राप्त करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए पौधे लगा दिए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे उनमें से जो सुपीरियर प्लांट्स है उनको सेलेक्ट कर लेंगे और उनमें ओपन पॉलिनेशन होने देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ओपन पॉलिनेशन होने के बाद जो हमें शीट्स मिलेंगे उनको मिक्स कर लेंगे और उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए लगा देंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन में जो बीज मिलेंगे उनको भी हम मिक्स कर लेंगे और ये प्रोसेस क्या है 6 से 7 साल तक चलती रहेगी। 7वें साल में हमें हमारा सुपीरियर प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिकरेंट मेथड जो कि शर्ल ने दिया था 1945 में।